जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपके पास एक एफडी अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है और आप उसमें अपना पैसा रखते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि एफडी अकाउंट क्या होता है, उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एफडी अकाउंट को खुलवाने का और उसमें पैसा रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि जो ब्याज दर इसके अंदर आपको मिलती है, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पर मिलती है। अगर इसको हम कंपेयर करें हमारा जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उससे, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम एक आंकड़ों के मुताबिक बात करें, एसबीआई का इस टाइम में जो इंटरेस्ट रेट आपको सेविंग अकाउंट पर मिलता है वो मिलता है 2.5 से 3% सालाना। और वहीं पर अगर हम बात करें एसबीआई के अंदर, अगर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं, उसके अंदर अपना पैसा रखते हैं, तो यहां पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है लगभग 6.5% से लेके 7.5% या 7% तक। तो आप सोच सकते हैं ये डबल एकदम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट है अगर आप एफडी अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं यहां पर। तो दोस्तों, यहां पर एफडी अकाउंट का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर 0% रिस्क रहता है और 100% आपका जो अमाउंट रहता है वो सेफ रहता है। मार्केट्स में कैसे भी अप्स एंड डाउन्स रहे, मार्केट कैसा भी चले, बैंकिंग सेक्टर कैसा भी चले, आपने जो पैसा अपना इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपको 100% दिया जाता है विद आपका जो इंटरेस्ट वहां पर बनता है उसके साथ में। दोस्तों, अगर किसी भी कंडीशन में आपका बैंक यहां पर दिवालिया हो जाता है या बैंक लिक्विडेशन हो जाता है, बैंक आपका काम नहीं करता है, तो इस केस में यहां पर हमारे देश के अंदर एक एक्ट है जिसके तहत आपका जो एफडी होता है वो इंश्योर्ड रहता है, यानी कि उसका एक इंश्योरेंस रहता है। यहां पर एक एक्ट है, इस एक्ट का नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। इस एक्ट के तहत यहां पर ये एक्ट आरबीआई के द्वारा यहां पर मेंटेन किया जाता है और यहां पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपका जो कह सकते हैं एफडी अमाउंट रहता है, आपका जो एफडी अकाउंट रहता है उस पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस यहां पर रहता है। तो यहां पर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होने वाली है कि आपका पैसा किसी भी तरीके से डूब जाए या फिर आपको ना मिले। इसके अंदर आपका जो पैसा रहता है वो कंप्लीटली सेफ रहता है। दोस्तों, एफडी अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस एफडी अकाउंट को, इस एफडी अकाउंट के पैसे को आप एज ए कोलेटरल भी यहां पर यूज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एज एन एसेट आप इसको यहां पर यूज कर सकते हैं और आप किसी भी इमरजेंसी में है, किसी भी तरीके से आपको पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप अपने एफडी अकाउंट के अगेंस्ट में बैंक से लोन ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने एफडी अकाउंट को एज ए कोलेटरल बैंक के पास रखकर उसके अगेंस्ट में एक लोन निकाल सकते हैं और इस लोन का अमाउंट यहां पर डिपेंड करता है कि आप जो एफडी अकाउंट में अपना बैलेंस रखते हैं उसका 80 to 90% यहां पर आपको लोन दे दिया जाता है। मान के चलिए आपके एफडी अकाउंट में यहां पर 1 लाख रुपए हैं तो आपको 80 से 90 हजार का लोन आपके एफडी अकाउंट के अगेंस्ट में यहां पर बैंक द्वारा दे दिया जाएगा। दोस्तों, यहां पर फोर्थ जो सबसे बड़ा फायदा है वो एफडी अकाउंट का ये है कि ये जो एफडी अकाउंट्स होते हैं काफी ज्यादा लिक्विडेबल होते हैं, यानी कि ये जो पैसा आप इसके अंदर रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इस पैसे को आप जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आपको पैसे की प्रॉब्लम हो, कभी भी आप इस पैसे को बैंक से वापस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक कंडीशन होती है कि अगर आप अपने जो एफडी का मैच्योरिटी टाइम है, यानी कि मान के चलिए आपने अपना एफडी 3 साल के लिए कराया था, तो अगर 3 साल से पहले आप अपने अमाउंट को निकालते हैं, पैसे को निकालते हैं, तो बैंक फिर आपको यहां पर एक पेनल्टी बैंक को यहां पर देनी होती है। ये जो पेनल्टी होती है डिफरेंट बैंक टू बैंक डिफर करती है, यानी कि अलग अलग होती है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज रहती है वो रहती है 0.5% से लेकर 1%, यानी कि आपका जो अमाउंट है उसका 0.5 से 1% की पेनल्टी आपको देनी होती है अगर आप एक मैच्योरिटी डेट से पहले अपना मनी को यहां पर विड्रॉल करते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी है कि आप अपने सारे पैसे को, जब आपकी कंडीशन खराब हो, जब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उस पैसे को आप इंस्टेंटली वहां से निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहां पर जो पांचवा सबसे बड़ा फायदा होता है एफडी अकाउंट का वो ये होता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं टैक्सेशन में और यहां पर इंटरेस्ट रेट के अंदर। दोस्तों, नॉर्मली जो हमारे अकाउंट में हम पैसा रखते हैं और यहां पर टैक्सेशन की बात करें तो अगर एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जो पैसा है उस पर 40,000 से ज्यादा का ब्याज बनता है, यानी कि आप अगर उस पर 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट एक साल के अंदर कमाते
हैं तो यहाँ पर आपको 10% का टैक्स सरकार को यहाँ पर देना होता है। लेकिन वहीं पर सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो लिमिट है ये 40,000 नहीं है, ये 50,000 लिमिट है। यानी कि सीनियर सिटीजन्स को ये जो लिमिट है वो 50,000 की है। जब उनका जो इंटरेस्ट, जब उनकी जो ब्याज है वो 50,000 हो जाएगी एक साल के अंदर, तब उनको वहां पर 10% देना होगा। नॉर्मल में 40,000 पर ये लिमिट है। वहीं पर दोस्तों इंटरेस्ट रेट के अंदर भी सीनियर सिटीजन्स को इसके अंदर रिलीफ दिया जाता है। जैसे नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट रहते हैं एफडी के वो 6.5, 7 या 7.5 तक होते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये जो इंटरेस्ट रेट रहते हैं ये यहाँ पर 8 या 8.5 या 9 तक भी आसानी से चले जाते हैं। और सीनियर सिटीजन्स की जो एज लिमिट यहाँ पर है वो नॉर्मली यहाँ पर 60 ईयर्स है। यानी कि 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसको एज ए सीनियर सिटीजन यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं भारत में जो कि 55 इयर्स पर इस फैसिलिटी को सीनियर सिटीजन्स को देने का काम कर रही हैं। तो दोस्तों ये 5 फायदे हैं एफडी अकाउंट के। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।